This is Sindh province of Pakistan. Pitched battles can be seen here between the people of Sindh and the Pakistani state. Police opened fire on protesters, killing at least 2 of them. Many were injured. Now see this. Plumes of smoke billowing out after protesters set the house of Sindh's Home Minister Ziaul Hasan Lanjar on fire. Look at how his house was vandalized by angry protesters earlier. And see how this man at the Home Minister's house is spraying bullets as protesters gather outside. एक बार फिर से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान के सांसद सैयद अली जफर का बयान सामने आया है। सैयद अली जफर ने कहा कि पानी नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे, और सैयद अली जफर ये बात भी कहते नजर आए कि 90% खेती सिंधु के पानी पर ही निर्भर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसको लेकर एक वीडियो भी पोस्ट किया। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। मतलब पानी को लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। इसीलिए पाकिस्तान की संसद में भी सिंधु का पानी रोके जाने से मची बेचैनी साफ साफ दिखाई थी। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद सैयद अली जफर सिंधु के पानी के लिए मिन्नतें करते नजर आए, और उन्होंने तो शहबाज सरकार को यह हिदायत भी दे दी कि अगर सिंधु के पानी पर फैसला न लिया गया तो पाकिस्तान में भूखों मरने की नौबत आ सकती है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी आबादी के लिए सिंधु नदी लाइफलाइन की तरह है। यही सिंधु नदी पाकिस्तान के बड़े हिस्से को पालने पोसने का काम करती है। सिंधु के पानी से ही वहां खेती होती है, और इसी नदी पर पाकिस्तान ने बिजली के कई प्लांट लगाए हुए हैं। इमरान खान की पार्टी के सांसद ने दावा किया कि अगर सिंधु का मसला हल न हुआ तो पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है। 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। यही वजह रही कि पीटीआई के सांसद सैयद जफर अली सिंधु के पानी के लिए गिड़गिड़ाते दिखे। उन्होंने शहबाज सरकार से इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेने की अपील की। भारत का एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रहार। मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पे किसने बैठाया? ओ भाई तू है कौन? तुम्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए? वेरी गुड। तुम्हें रखीन कॉरिडोर चाहिए? वेरी गुड। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूरा बांग्लादेश बेच देता हूं, मुझे विराजमान रखो कुर्सी पे। तुम हमारे चिकन नेक पे तुमने हमला बोला, हम तुम्हारे 2 चिकन नेक पे हमला बोलेंगे। एंड ऑफ स्टोरी यार। यही भाषा बांग्लादेश समझता है तो यही भाषा बोलो। पुरानी कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को यह तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं। भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल दे। सऊदी अरब प्लीज यार जरा भारत से बात करा दो यार, प्लीज प्लीज बात करें। किस मामले में क्या मांगना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अंबानी अडानी आकांक्षा फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है। भारत अगर पानी रोकता है तो हम सांसें बंद कर देंगे।
पाकिस्तानी सेना अब आतंकियों की भाषा बोलने लगी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने हाल ही में भारत के खिलाफ नफरत भरी और जहरीली बयानबाजी की है। बड़ी बात यह है कि अहमद शरीफ ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और भारत में मोस्ट वांटेड हाफिज सईद भी उसी जबान में बयानबाजी कर चुका है। जी हां, मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद का भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का इतिहास रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना भी उसी रुख में बात अब करने लगी है। अहमद शरीफ पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने का जिक्र किया और जहर उगला। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अगर आप हमारा पानी रोक देंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। उनका ये बयान न केवल उकसाने वाला है, बल्कि सीधे सीधे आतंकी भाषा में धमकी है। इस दौरान हाल ही में मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाईं और बयान का स्वागत किया। चौंकाने वाली बात ये कि यही भाषा इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा के चीफ और मास्टरमाइंड हाफिज सईद इस्तेमाल कर चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बयान से एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद के बीच ज्यादा कोई फर्क नहीं बचा। जब सेना का प्रवक्ता आतंकियों जैसी भाषा बोले तो पाकिस्तान की मंशा पर कोई शक नहीं कर सकता। भारत को धमकाने की कोशिश करने वाली पाकिस्तानी सेना अब खुद अपनी साख खोती जा रही है। क्या ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की और फसीहत नहीं करवाएगा? हाफिज सईद ने एक पुराने बयान में भारत को गीदड़ भभकी देते हुए एक जमाने में कहा था कि अगर तुम पानी बंद कर दोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, इस दरिया में खून बहेगा। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी को बंटवारा जो है और प्रबंधन की शर्तें जो हैं वो तय की गईं। भारत ने कई मौकों पर साफ किया कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, जिनमें सबसे बड़ा सिंधु जल समझौते को निलंबित करना था। इसके तहत सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखा जाएगा तब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। इसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, उन्होंने आई डोंट आपने वो देखी है कि नहीं देखी, सुनी के पॉइंट्स चेक किए कि नहीं किए, लेकिन बहरहाल उन्होंने भारत का नाम फितना उल हिंदुस्तान उन्होंने कहा, जैसे फितना उल ख्वारिज है ना वो आपका टीटीपी, तो अब ये फितना उल हिंदुस्तान करके उन्होंने नाम लिया। उनका कहना है जी बलूचिस्तान में जो भी गड़बड़ चल रही है वो सबकी सब भारत करवा रहा है। और अभी जो स्कूल वैन पर अटैक था उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि जी ये भी भारत ने किया। यानी पहले आपको याद होगा कुछ सालों पहले जब बहुत टेंशन रहा करती थी दोनों कंट्रीज में, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी जब रहा करती थी तो होता यही था कि कुछ भी हो जाए तो वो कह देंगे कि जी हिंदुस्तान ने किया है। तो अब एक बार फिर हम कुछ उसी तरह का बिहेवियर देख रहे हैं और कुछ उसी तरह की चीजें देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हथियार भी दे रहा है, भारत जो है वो सपोर्ट करे। बहरहाल काफी सारी चीजें जो थी उन्होंने वो भारत के सर लगा दी। उसके साथ उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच को भी जो है वो उनको भी एक तरह से टेररिस्ट को सपोर्ट करने का इल्जाम उनके ऊपर भी लगा दिया, जिसपे मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल डिसएग्री करते हैं और उनकी और भी कई बातों से हम लोग डिसएग्री करते हैं। लेकिन ये कि आपको क्या लग रहा है कि ये कोई परेशानी है? साथ साथ करतारपुर कॉरिडोर जी हमने खोल दिया है, भारत की साइड से नहीं खोला गया, एयर स्पेस हमने ओपन नहीं करनी है और जो कि 24 जून तक बंद रहेगी। इस तरह की कई चीजें हैं, एक लंबी लिस्ट है। उन्होंने कोई काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आप कैसे देखते हैं एज इंडियन उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मैडम ये तो 10th के बोर्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया आपने एक बार में।
तो मैं अरे मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो हाइलाइट्स थी ना वो बताने की कोशिश कर रही थी। मैं सवाल मेरा सिर्फ यही है कि आपको क्या लग रहा है कि बार बार जो ये ब्लेम गेम चल रहा है उसका क्या मतलब है? वरना मैं उनके हाइलाइट्स जो हमें सुनने देखने वाले हैं उनके लिए मैं बता रही थी कि उन्होंने क्या क्या कहा। तब भी मैंने बहुत सी चीजें छोड़ दी है, मैंने कहा छोड़ो यार आप तंग हो जाओगे, वरना मेरे पास 10 पॉइंट्स और थे। नहीं मेरे पास टाइम है, आप बताएं। मैं सुनने के लिए आराम से मेरे पास मैं आराम से कमिंग टू द टॉपिक ना। बात ये मुझे एक बात बताइए, एक स्कूल बस है जिस पर अटैक हुआ, ठीक है, सबके सामने है वो फैक्ट्स, ठीक है, उसमें जिन लोगों का इलाज चल रहा है, फोटो तो बच्चे की दिखाई गई, एक बच्ची की जरा सी, 2 बच्चों की, जिनका इलाज हुआ उनकी दाढ़ी मूंछ इतनी लंबी निकली हुई है, वो कौन है यार? मतलब दो इलाज किसी का चल रहा है, फोटो किसी की, बस पूरी जल चुकी, पूरी बस जल चुकी है। बस का जो वो है बाहर का जो कवर है, बस का बाहर जो एल्युमिनियम से बस कवर होती है, या आयरन से तो अब नहीं होती, एल्युमिनियम से होती है शीट, वो भी उड़ चुकी है। इतना बड़ा ब्लास्ट था। स्कूल बैग्स और स्कूल बैग के ऊपर लगा हुआ पॉलिथीन बिल्कुल सेफ है। ये सब इंडिया ने किया था कि बस पूरी जल चुकी, वो स्कूल बैग कहीं से बाहर में जो लाके रखा गया, ये भी इंडिया ने रखा था। मतलब क्या, मतलब आपको लग रहा है कि वो बैग बाद में लाके रखे गए, जो फोटो आई थी बैग की? हाँ, बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात। मुझे एक बात बताइए, ये बोला जाता है कि जब एक प्लेन जाके एक बिल्डिंग से टकराया, इतना गर्मी प्रोड्यूस हुई कि उसका स्टील मेल्ट हो गया और बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, तो उसमें एक हाईजैकर का पासपोर्ट कैसे बच गया? पासपोर्ट भी जल जाना चाहिए था अंदर ही, और पासपोर्ट हाईजैकर तो सबसे आगे खड़े थे। ये पाकिस्तान की तरफ से बोला गया था, तो लेट्स इंप्लीमेंट दिस हियर। पूरी बस जल गई, स्कूल बैग कैसे? स्कूल बैग के ऊपर लगी हुई पॉलिथीन तक साबित, फोटोग्राफ देखिए बैग की जो आई है। मैं वही फोटोग्राफ वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ऑडियंस को दिखाने के लिए। जी हाँ, आप बात कीजिए। मैं हाँ, वो है आपके पास लोकेशन मुझे भी मिल जाएगी। आप बात कीजिए, आप अपना कंप्लीट कीजिए, मैं निकाल लूंगी फोटो। तो अच्छा, और ये चीज के जो बोला गया, जो स्कूल बस बताई गई है,